मुझे आज बहुत खुशी है इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए, इसे जनता को समर्पित करते हुए, क्योंकि पिछले 2 साल से जब ये फ्लाईओवर बन रहा था तो लगातार पीडब्ल्यूडी की टीम के साथ मैं यहाँ पर आई, इसको अलग अलग इसकी स्टेज पर देखा, और आज जब ये शानदार 2.25 किलोमीटर का फ्लाईओवर ईस्ट दिल्ली के इस कोने पे तैयार हुआ है, तो मैं दिल्ली के सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये फ्लाईओवर जो आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर जाता है, देखिए पूर्वी दिल्ली में कोई भी आता जाता है, पूर्वी दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में कोई भी रहता है, उसको पता है कि आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर पहुंचना किसी महाभारत से कम नहीं होता। 3-3 लाल बत्तियां, हर लाल बत्ती पर जाम। तो अगर आपका कोई जान पहचान वाला इस सड़क से आ रहा हो और वो आपसे ये कहे कि जी हम आनंद विहार फ्लाईओवर पहुंच गए हैं, तो आपको लगता था जी अभी तो 1 घंटा और लगेगा उनको आने में। ऐसा ही होता था ना। ये सड़क अपने ट्रैफिक जाम के लिए जानी जाती थी, और मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के इस मेजर ट्रैफिक बॉटलनेक पे 2.25 किलोमीटर के इस फ्लाईओवर को बनाकर पूरी ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत डेली के ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिया है। इस ट्रैफिक, ये जो आप आनंद विहार वाला हमारा फ्लाईओवर है, जब लोग इस फ्लाईओवर से जाएंगे तो 3 लाल बत्तियों को टाप कर जाएंगे, 3 लाल बत्तियों को स्किप करते हुए जाएंगे, और हर गाड़ी जो इस फ्लाईओवर से गुजरेगी, हर गाड़ी का मिनिमम ट्रैवल टाइम इतने से एरिया में 12 मिनट तो बचेगा ही। और 12 मिनट तो तब है जब सड़क खाली होती है। जाम के समय का तकरीबन 1 घंटे का ट्रैवल टाइम इस इलाके के लोगों का बचेगा। इस एक फ्लाईओवर से हर रोज 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का फायदा होगा। इस सड़क पे इतनी आवाजाही है, और तकरीबन रोज 40,300 लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी, जो इन डीजल की बचत से, गाड़ियों के स्पीड से चलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो भी कम होगी। तकरीबन 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड इससे बचेगी। ये फ्लाईओवर करीब 5,900 पेड़ जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अपनी खींचते हैं अंदर और हवा को साफ करते हैं, 5,900 पेड़ के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा होगी इस फ्लाईओवर की वजह से। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आज इस फ्लाईओवर का हम समर्पण कर रहे हैं। मुझे दूसरी इस बात की बहुत खुशी है कि ना सिर्फ हम दिल्ली वालों को सहूलियत दे रहे हैं, पर दिल्ली में पिछले 10 साल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, वो हमारे देश में एक नई मिसाल भी पैदा कर रहे हैं। हम जब से इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर, ब्रिज देखते हुए आए हैं, तो हम सबने ये देखा है कि 100 करोड़ की लागत से जो फ्लाईओवर बनना होता है, 2 साल में बनना होता है, वो 5 साल में 500 करोड़ की लागत से बनता है। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना खर्चा सरकारी प्रोजेक्ट्स पे आम बात है। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? लेकिन ये सिर्फ दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसने लगातार पिछले 10 साल से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बनाया है, समय से पहले बनाया है और सैंक्शन लागत से कम खर्चे में बनाया है। ये सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। अगर आप आनंद विहार फ्लाईओवर को भी देखने जाएंगे, 372 करोड़ की लागत का हमें अनुमान था। अगर कोई और सरकार होती
तो शायद 372 करोड़ का 1372 करोड़ बन गया होता। लेकिन ये एक ईमानदार सरकार है, तो 372 करोड़ का जो फ्लाईओवर है वो 347 करोड़ में बन गया। 25 करोड़ रुपए की बचत से बन गया इतना शानदार फ्लाईओवर, ईमानदारी से बना हुआ फ्लाईओवर आज हम दिल्ली की जनता को समर्पित कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना, आनंद विहार फ्लाईओवर के उस उद्घाटन के साथ ये पिछले 10 साल का 38 यानी 38वां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, अंडरपास है जो दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया है। मात्र 10 साल में 38 फ्लाईओवर, अंडरपास, एलिवेटेड रोड दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाए हैं। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह है कि जो दिल्ली की सड़कें पहले ट्रैफिक जैम की वजह से जानी जाती थी, आज दिल्ली अपने शानदार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जानी जाती है। हर कुछ साल पे एक इंटरनेशनल सर्वे होता है। उस सर्वे में वो बताते हैं कि दुनिया की सबसे कंजेस्टेड शहर कौन से हैं। 2014-15 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले, दिल्ली दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा कंजेस्टेड और ट्रैफिक जैम वाला शहर था। यानी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम जिन शहरों में लगता था उसमें चौथे नंबर पे दिल्ली था। लेकिन पिछले 10 साल में जो काम हमारी सरकार ने किया है, जो सड़कें बनाई, जो फ्लाईओवर बनाए, जो अंडरपास बनाए, जो सड़कों का डिजाइन इंप्रूव किया, आज दिल्ली चौथे नंबर पे नहीं है ट्रैफिक जैम पे। आज दिल्ली 44th नंबर पे आ गया है। इसका मतलब कंजेस्शन खत्म हो गई, ट्रैफिक जैम खत्म हो गया, गाड़ी चलाने वालों को सहूलियत हुई। इतना बड़ा बदलाव 10 साल में दिल्ली में आया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विदेश में होने वाले सारे देश दुनिया के शहरों के जो सर्वे हो रहे हैं वो बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया, दिल्ली वालों के लिए ट्रैफिक जैम खत्म कर दिया। सिर्फ फ्लाईओवर ही नहीं, पिछले 10 साल में मेट्रो का बहुत बड़े स्तर पे एक्सपेंशन हुआ है। 2015 तक दिल्ली मेट्रो 16, 17, 18 साल में 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बनी थी। जितनी मेट्रो की लाइन 18 साल में बनी 200 किलोमीटर, उतनी ही 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 18 साल में नहीं 10 साल में बना के दिखा दी। ये दिल्ली में विकास हुआ है। और 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बन गई, 250 किलोमीटर की मेट्रो की लाइन अभी बन रही है। यानी 10 साल में 450 किलोमीटर का दिल्ली मेट्रो का एक्सपेंशन आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने किया है। चाहे सड़कें बनाने की बात हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात हो, चाहे लाइटें लगाने की बात हो, चाहे दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस लाने की बात हो, आज दिल्ली हर पैमाने पे दुनिया के सबसे नंबर 1 शहरों में पहुंच रहा है। 10 साल पहले तक पूरी दिल्ली में कुछ 20-25 हजार सीसीटीवी कैमरा होते थे। आज दिल्ली में लाखों सीसीटीवी कैमरा हैं और दिल्ली ने आज सीसीटीवी कैमरास की डेंसिटी में लंदन को पीछे छोड़ दिया है, न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा हैं तो वो दिल्ली में है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने लगवाए हैं। 10 साल पहले दिल्ली की सड़कों पे 67,000 स्ट्रीट लाइट होती थी। आज उसकी संख्या बढ़कर 10 साल में 4 लाख से ज्यादा हो गई है। हर गली पे, हर कोने पे, बड़ी सड़कों पे, छोटी सड़कों पे, छोटी गलियों में आज दिल्ली में कोई अंधेरा कोना नहीं छूटा है। आज दिल्ली में लाखों नई स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। सड़क
सड़क, फ्लाईओवर, अंडरपास, मेट्रो, सीसीटीवी कैमरा और इसके अलावा जैसा आप सब जानते हैं, अगर दिल्ली पूरे देश में किसी चीज में नंबर 1 है तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर पूरे देश में कोई एक राज्य है, कोई एक शहर है जो 24 घंटे बिजली देता है, वो सिर्फ दिल्ली है। किसी और राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती है। इस साल पीक गर्मी पड़ी, 52 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा, गर्मी पहुंची, 8,500 मेगावाट तक पीक डिमांड पहुंची, लेकिन दिल्ली में एक पावर कट नहीं हुआ। 24 घंटे बिजली आई। ये देश में किसी राज्य में नहीं हो रहा। और इतना सब करने के बाद फ्लाईओवर बनाए, सड़क बनाए, सीसीटीवी कैमरा लगवाए, इलेक्ट्रिक बसें खरीदी, लाइटें लगवाई, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनाए, बिजली फ्री, पानी फ्री, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री। इस सब के बावजूद अगर पूरे देश में सिर्फ एक सरकार है जो मुनाफे में चलती है, वो दिल्ली सरकार है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 से पहले दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ होता था। 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में अपने बजट को 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ाया और 30,000 करोड़ से बढ़कर इस साल हमारा बजट 77,000 करोड़ पर पहुंच गया। इतना ज्यादा बजट का इजाफा किसी सरकार में नहीं हुआ होगा। और ये मैं आपको बता दूं, इसमें केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को 1 रुपया भी नहीं देती, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार मुनाफे का बजट चलाती है। क्यों? क्योंकि ये एक ईमानदार सरकार है। दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में ये साबित कर दिया है कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप ईमानदार हैं, तो आप अपने राज्य के लोगों को हर संभव सुविधा दे सकते हैं, फ्री दे सकते हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बस ईमानदारी की जरूरत है, सही नीयत की जरूरत है। एक बार फिर से इलाके के सभी लोगों को इस आनंद विहार फ्लाईओवर के उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे इस बात का भरोसा है कि ना सिर्फ ये आनंद विहार फ्लाईओवर, बल्कि जो 10 साल में दिल्ली में काम हुआ है, ये दिल्ली को अपने विकास की सड़क पर, विकास के रास्ते पर सभी दिल्ली वालों को बहुत आगे लेके जाएगा।